तो आपका टॉपिक क्या है? उल्का पिंड। और अभी आपने देखा कि हमारे ब्रह्मांड में कई सारे बॉडीज हैं, पिंड हैं, जिसको कई नामों से जाना जाता है। उन नामों में एक नाम है उल्का। देखिए, उल्का में भी दो वर्ड दिखेगा, उल्का और एक दिखेगा उल्कास्म। ध्यान दोगे बात पर। थोड़ा सा संक्षिप्त शब्दों में बता दूं, फिर जो लिखित शब्दों में बातें होंगी उसको भी हम लोग डील करेंगे। उल्का मैट्रॉइस और उल्कास्म मैट्रॉइस्ट। याद रखे, आप देखोगे इससे पहले आपने देखा पुच्छल तारा सूर्य की तरफ आकर्षित होते हैं, लेकिन उल्का पिंड की अगर बात करेंगे तो ये हमारे पृथ्वी की ओर आकर्षित होने का काम करती है। और साथ ही साथ यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमारे पृथ्वी की अगर बात करेंगे तो हमारे पृथ्वी के में ये जो उल्का होती है, ये अगर देखा जाए तो आप देख सकते हो कि ये हमारी पृथ्वी और इसके चारों ओर आप देखोगे वायुमंडल, जिसके कारण कोई भी बॉडीज इसमें प्रवेश करने से पहले आप देखोगे बहुत सोचना पड़ता है। क्यों? क्योंकि इस वायुमंडल के यहाँ एस्केप वेलोसिटी चलता, पलायन वेग आती है और टकराती है और इधर उधर चली जाती है। लेकिन अगर कोई बड़े मास में अगर आए और अगर थोड़ा सा भी प्रवेश कर जाए, मतलब इनकमिंग साधन सीरीज शुरू हो जाता है, आउटगोइंग खत्म हो जाता है। और उसके बाद अगर वायुमंडल में ही आ जाए तो घर्षण होगी तो वहाँ प्रकाश दिखेगा। अगर ये वायुमंडल में ही खत्म हो गई तो आप देखोगे क्या इसको कहते हैं, तो उल्का कहते हैं। लेकिन कोई थोड़ा सा पार्ट भी अगर पृथ्वी की सतह पर गिरती है तो इसको उल्कास्म कहते हैं। बात को समझ में आ रहा क्या कहना चाह रहे हैं? ऐसे जनरली लोग उल्का ही पढ़कर निकलने का काम करते। तो उल्का बोले तो जो कि आप देखोगे जिसको टूटता तारा, शूटिंग स्टार कई नामों से जाना जाता, विशिंग स्टार, मतलब कहते हैं कि अगर हम जो है ना अगर विश मांगेंगे तो वो मिल जाएगा, है ना। और तो चीज़ तो ऐसा रहेगा ना तो आप लोग को पढ़ने का जरूरत नहीं पड़ेगा, विश मांगेंगे और हो जाएगा कि हाँ प्रधानमंत्री बन जाए तो लग रहा कल ज्वाइनिंग लेटर आ जाएगा, डीएसपी एसपी बन जाए कल ज्वाइनिंग लेटर आ जाएगा, है ना। तो ऐसा कुछ है नहीं है, ऐसी मान्यताएं देखने को मिलती है। तो आप देखोगे कि यहाँ पर यही चीज़ देखने को मिल रही है। तो ये उल्का पिंड आप देखोगे और भी कई ग्रहों से टकराती हैं, तो इस तरह का भयावह स्थिति भी देखने को मिलती है। लेकिन हमारे पृथ्वी के साथ ऐसा सिचुएशन आप देखोगे देखने को कम मिलती है, नहीं के बराबर मिलती है, वो घर्षण होती है और इस तरह से आप देखोगे वो आगे की ओर बढ़ते हुए देखने को मिलती है। आ रही समझ में क्या कहना चाह रहे हैं? तो इस तरह से आप देखोगे पूरी तरीके से यहाँ पर आप फोकस करने का काम कर सकते हो उल्का के बारे में। किसके बारे में? उल्का के बारे में। आ रही समझ में जी? तो अब आइए इसको बोलो पूरी तरीके से देखिए, जो भी पिक्चराइजेशन है यहाँ पर आप देख रहे हो जी। तो आपने देख लिया उल्का के बारे में कि क्या क्या बताया हमने, उल्का क्या है, उल्कास्म क्या है। अब जो भी है जो लिखित है उस पर फोकस करने का काम करते हैं। आप देखोगे कि मंगल और बृहस्पति ग्रहों के मध्य असंख्य छोटे बड़े चट्टानों के पिंड पाए जाते हैं। देखिए इसको क्षुद्र ग्रह कहते हैं। देखिए उल्का का उसको नहीं कहते। आप देखोगे कि अगर यहाँ पर हम फोकस करते हैं क्षुद्र ग्रह की, तो आइए यहाँ पर फोकस करते हैं। एक आपका पिक्चर दिखेगा जी, देख लीजिए। ये आप देखोगे, देख सकते हो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बस ये चार को आंतरिक ग्रह कहते हैं और बाकी के चार ग्रह को बाह्य ग्रह कहते हैं। और यहीं पर बहुत सारे छोटे मोटे, देखो ये मंगल है, ठीक है, और ये बृहस्पति है जी, बृहस्पति मंगल, इन दोनों के बीच
कई सारे पिंड देखने को मिलते हैं। इसको क्षुद्र ग्रह कहते हैं, मैंने आपको बताया था। इसको स्ट्राइस, इसी को स्ट्राइस कहते हैं, स्ट्राइस, ठीक है। तो अभी हमने आपको जो बताया क्षुद्र ग्रह के बारे में, तो आप देखोगे मंगल और बृहस्पति के बीच या आंतरिक और बाह्य ग्रहों के बीच जो पिंड देखने को मिलते हैं, इसको क्या कहते हैं? तो क्षुद्र ग्रह कहते हैं। इसको एस्ट्रॉइड्स कहते हैं। क्या कहते हैं? एस्ट्रॉइड्स। देख लीजिए, जब ये पिंड पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण में आते हैं तो वायुमंडल से गुजरते हुए घर्षण के कारण ये ज्वाला अग्नि पकड़ लेते। देखो मैंने क्या कहा भी है, अभी हमने आपको बताया भी कि ये पृथ्वी है और पृथ्वी, देखो जी ये पिक्चर, ये पृथ्वी है, अर्थ, ये चारों ओर वायुमंडल है और इसके तरफ कोई भी भटकते हुई आत्मा बोले तो पिंड अगर हमारी पृथ्वी की ओर प्रवेश करे तो कोई भी का मतलब क्षुद्र ग्रह से भी है कि अगर वो मंगल और बृहस्पति के इलाके से अगर आकर्षित होके, तो आकर्षित क्यों होते हैं? तो गुरुत्वाकर्षण के कारण होंगे। तो वायुमंडल से गुजरते हुए घर्षण के कारण ज्वाला पकड़ लेते हैं। ये आकाश से अग्नि के सोलों के रूप में पृथ्वी के धरातल की तरफ आते हैं। इन्हें टूटता तारा, गिरता तारा, शूटिंग स्टार, विशिंग स्टार कई नामों से जाना जाता है। पृथ्वी पर इनकी राख ही पहुंच पाती हैं क्योंकि वो तो वायुमंडल में ही नष्ट हो जाती हैं। जो पिंड आकार में बड़े होते हैं तथा वायुमंडलीय घर्षण इन्हें राख में नहीं बदल पाता, इन्हें राख में नहीं बदल पाता, तब पृथ्वी तल पर पहुंचकर ये बम की तरह टकराते हैं। ध्यान दीजिए, राख में अगर नहीं बदल पाता है तो पृथ्वी तल पर पहुंचकर ये बम की तरह टकराते हैं तथा इनसे भारी जनधन की हानि होती है। लेकिन ज़्यादातर देखोगे तो महासागरों में ही ये जो पिंड होते हैं, उल्का पिंड, ये गिरते हुए नज़र आते हैं। बोलूँगा ऐसा कहा एग्रीमेंट है बनल का? तो भैया एग्रीमेंट की बात नहीं है। यहाँ पर देखोगे पृथ्वी में जल और थल में परसेंटेज ज़्यादा किसका है? तो जल का है। तो जब जल का परसेंटेज ज़्यादा है तो बताइए, तो जल का परसेंटेज ज़्यादा है तो वो पिंड गिरने का चांसेस कहाँ होंगे? जल में। तो जल में तो कोई दिक्कत नहीं हुआ, लेकिन थल वाले पार्ट में अगर गिरे तो सोच लीजिए कोई बिल्डिंग हुआ या कोई जहाँ लोग रहते वहाँ गिरे तो सोच लीजिए लगेगा कि कोई विदेशी, कोई पड़ोसी देश बम फेंक दिया, नहीं जी, बम पटक दिया, ऐसा आभास हुआ। नहीं, ये उल्का पिंड मेटोइस्ट कई खनिजों के बने होते हैं जिनका अध्ययन कर हमारे वैज्ञानिक सौरमंडल की रहस्यमयी गुत्थी सुलझाने का प्रयास करते हैं। अमेरिका के एरिजोना प्रांत तथा साइबेरिया, कहा है जी साइबेरिया, रूस में उल्का पिंड गिरने से बड़े खड्डों या गर्त, सोच लो कितना गड्ढा हुआ कि गर्त मतलब सोच लीजिए कितना गहराई होगी, का निर्माण हुआ जिसने कई किलोमीटर के क्षेत्रफल को प्रभावित किया। तो देखिए अभी हमने बोला क्या कि अगर राख के रूप में, अगर पहला तो राख के रूप में गिर जाती है, लेकिन अगर राख के रूप में नहीं बदलती है तो जनधन की क्षति होती है, जिसमें से याद रखो अमेरिका और रूस में जब ये गिरा तो वहाँ बड़े बड़े गड्ढे खड्डे देखने को मिले और कई किलोमीटर के क्षेत्रफल को प्रभावित किया।